नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों के रीडिंग के सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 100 डेज रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम शुरू हुआ है और इसके संबंध में मैंने पूर्व में एक वीडियो बना रखा है। उसके अंदर इस पूरे प्रोग्राम की अच्छी से जानकारी मैंने दे रखी है। तो आज मैं आपको इस रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम के बारे में यह बताऊंगा कि जो गतिविधियां हमको करवानी है और उन गतिविधियों का रिकॉर्ड का संधारण भी हमें विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड का संधारण करके रखना होगा। तो ये 14 सप्ताह का जो प्रोग्राम है और इस 14 सप्ताह के प्रोग्राम के अंतर्गत जो रिकॉर्ड का संधारण का सही तरीका है वह मैं आपको आज बताऊंगा। और अवलोकन के लिए जब हमारे उच्च अधिकारी हमारे विद्यालय के अंदर आएंगे तो हमें इस रिकॉर्ड को जांच हेतु प्रस्तुत भी करना होगा। तो इसी जांच के लिए मैं आपको एकदम सही तरीका बताऊंगा कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू हमारी जो गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक दिन जो प्रत्येक वार है उसके अकॉर्डिंग हमें ये गतिविधियां करवानी होगी और उसका रिकॉर्ड का संधारण भी हमारे विद्यालय रिकॉर्ड में रखना होगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, सबसे पहले आपको इस रिकॉर्ड के संधारण के लिए एक रजिस्टर को बनाना होगा विद्यालय के लिए और इस रजिस्टर का नाम होगा 100 डेज रीडिंग कैंपेन रिकॉर्ड रजिस्टर। सत्र है 2021-22। तो सबसे पहले आपको एक रजिस्टर बनाना होगा और ये आपके इस रीडिंग कैंपेन से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होगी इस गतिविधियों को इसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथियों, रजिस्टर बनाने के बाद आपको आपके विद्यालय में कक्षा 1 से लगा के 8 और साथियों बाल वाटिका को भी इसमें सम्मिलित करना है। तो बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उन सबको 3 समूह के अंदर बांटना है। समूह नंबर 1 है, समूह नंबर 2 है, समूह नंबर 3 है। समूह नंबर 1 के अंदर बाल वाटिका से कक्षा 2 के बच्चे आएंगे, समूह नंबर 2 के अंदर कक्षा 3 से 5 के बच्चे आएंगे और समूह नंबर जो 3 है उसके अंदर कक्षा 6 से लगा के 8 तक के बच्चे आएंगे। पहले आप हर एक बच्चे को समूह के अंदर विभाजित कर दें और फिर इन्हीं समूह के अंदर आपको गतिविधियाँ करवानी होगी। साथियों, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन 2022 के संचालन तो जो गाइडलाइन आई हुई है इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हमें जो गतिविधियां करवानी है उन गतिविधियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 3 समूह हमें बनाने थे और इसी के साथ ही ये जो दे रखी है जो टाइमलाइन यहाँ पे दे रखी है 1 जनवरी से शुरू है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि 1 जनवरी से अप्रैल 2022 तक के लिए दे रखा है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको कक्षा अनुसार जो गतिविधियाँ करवानी है बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 की गतिविधियां हैं। ये क्या है गतिविधि, पहले आपको इसके बारे में बता देता हूं और उसके बाद में रिकॉर्ड का संधारण आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपके आवास में यहाँ दे रखा है सप्ताह 1 और इसके अंदर का जो कक्षा 1 और 2 और बाल वाटिका दे रखी है इसके अंदर का जो आपको कार्य करवाने हैं इसमें 3 प्रमुख कार्य है। सबसे पहले विद्यालय में पुस्तकालय में एक्सप्लोजर विजिट करानी है, बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवानी है, पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तकालय का सहारा ले सकते हैं। एक वर्णमाला जो बाल वाटिका है उसके लिए है, उसमें सूजी या नमक की ट्रे में बच्चों की उंगलियों से अक्षरों का गठन करवाने के लिए मदद करना है। इसमें सूजी या नमक आपका प्रयोग ले सकते हैं विद्यालय के स्तर के ऊपर। और तीसरा दे रखा है यहाँ पे पारिवारिक कहानियाँ कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए। कक्षा 1 व 2 के बच्चों को पारिवारिक कहानियाँ कहने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको रिकॉर्ड का संधारण करता है। ये मैंने आपको कक्षा 1 व 2 के लिए बताया है। अब मैं आपको कक्षा 3 से 5 के लिए दिखा देता हूँ। साथियों, समूह नंबर 2 कक्षा 3 से 5 की गतिविधियाँ हैं और गतिविधियाँ इस प्रकार से है, देख लीजिएगा आप यहाँ पे। इसके अंदर भी पहला जो काम है वह यही है, विद्यालय में विद्यालय पुस्तकालय का एक्सप्लोजर दौरा या विजिट है और आवश्यक सामग्री आपका पुस्तकालय है और उसकी पुस्तकें हैं। एक गोल घेरे में आपको गतिविधि करानी है। एक गोल घेरे में बैठते हैं बच्चे, शिक्षक उन्हें शुरुआती वाक्य देकर सीन सेट करके कहानी कहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये दे रखा है। साथियों, अब मैं आपको कक्षा जो 6 से लगा के 8 तक की गतिविधि है सप्ताह नंबर 1 की उसके बारे में बता देता हूँ। साथियों, ये समूह नंबर 3 है, कक्षा 6 से लगा के 8 तक के लिए सप्ताह नंबर 1 है। इसके अंदर जो गतिविधि करानी है एक्सप्लोजर विजिट है पुस्तकालय की और इसमें बच्चों को आपको पुस्तकें उपलब्ध करवानी है। बच्चे अपने आयु के अनुसार और अपनी जो पसंद है उसके अनुसार आप पुस्तकें यहाँ पे चयन करेंगे और वे पुस्तकें पढ़ने के लिए उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इनका रिकॉर्ड का संधारण हमें किस प्रकार से करना होगा सप्ताह नंबर 1 की गतिविधियों का,
तो मैं अब आपको रिकॉर्ड संधारण के ऊपर ले चलता हूँ। साथियों, अब आपको जो रिकॉर्ड का संधारण करना है, प्रथम सप्ताह 1/1/2022 से 8/1/2022 तक के लिए है। 3 दे दिए हैं, गतिविधियाँ हैं। अब हमने इनको 3 समूह के अंदर बांट दिया है, कक्षा 1, 2 और ये बाल वाटिका भी साथ में है इसमें। कक्षा 3, 5 है और 6 से लगा के ये 8 तक का दे रखा है। अब यहाँ पे आप देखिए सोमवार को हमने काम करा है, विद्यार्थियों को पुस्तकालय में ले जाकर पुस्तकें देखकर उनकी पसंद की पुस्तकें पढ़ने हेतु देना है। इसी तरह से ये बिल्कुल जो सेम काम है ये कक्षा 3 से 5 के लिए भी है और कक्षा 6 से 8 के लिए भी आपको यही काम इसमें करवाना है। इसी के साथ ही जो प्रेषण योग्य चीज़ें हैं, जब बच्चे ये काम करेंगे चयन करने का, उस समय आपको फोटोग्राफिंग करनी है। और बड़े बच्चे अपने स्तर के अनुसार अगर वो इंटरेस्टिंग वे में ये काम करते हैं तो आप इसका वीडियो का बना भी सकते हैं और वीडियो को रिकॉर्ड के रूप में आप रख सकते हैं। इसी तरह से अब मैं आपको अगला दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो मंगलवार का दिन है, इसमें नमक में उंगलियों से अक्षरों को बनाकर पहचानेंगे और आपस में इसके बारे में ये बातचीत भी करेंगे। इसी तरह से कक्षा 3 से 8 के लिए 3 से 5 के लिए दे रखा है, विद्यार्थियों को घेरे में बिठाकर वाक्य से सीन सेट कराकर कहानी बनवाएंगे। और यहाँ दे रखा है, पुस्तकालय में चयन की गई पुस्तक के बारे में जानकारी देने के लिए आपस में बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आपको कौन सी पुस्तक पसंद आई है और ऐसा क्या लगा इसके अंदर आपको पसंद होने के लिए। इसी तरह से जो मंगलवार का जो दे रखा है, इसमें वीडियो या फ़ोटो ले सकते हैं, इसमें भी वीडियो ले सकते हैं और इसमें आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। साथियों, ये आपको पसंद के अनुसार है कि आप वीडियो लेंगे या फोटोग्राफ लेंगे। तो आपको जिस समय जो एक्टिविटी लगती है कि अभी वीडियो लेने का सही समय है तो वीडियो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ़ोटो ले सकते हैं। बुधवार के दिन है, मिट्टी खेलने या आटे से अक्षर बनवाएंगे। या खेलने का जो आटा होता है साथियों, आपके विद्यालय के अंदर अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी से भी ये काम करवा सकते हैं। तो उनसे अक्षर बनवाने के लिए बनाएंगे कि भाई ये अक्षर है, ये किस प्रकार से बन सकता है, आप इसको बना के दिखा सकते हैं क्या। और इसी के साथ ही कक्षा 3 से 5 के लिए दे रखा है, मंगलवार की जो गतिविधि हमने कराई थी, वाक्य सीन कंसाइट करके कहानी बनवाने के लिए, यही गतिविधि हम इसके अंदर आगे कराएंगे। क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी हमारे पास में, 3 से लगा के 5 तक के बच्चे हैं हमारे पास में, तो इन बच्चों के साथ में ये गतिविधि आप 2 दिन तक करा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे कक्षा 6 से 8 के लिए केवल एक ही गतिविधि हमारे लिए पुस्तकालय से संबंधित है। तो ये पुस्तकों की विषय की वस्तु के बारे में आप इनके बारे में बताने के लिए कह सकते हैं कि पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में आप बताएं कि आपको जो पुस्तक पढ़ी है या आपने जो पुस्तक चयन की गई है, इसकी विषय वस्तु क्या है और इसके बारे में आप अन्य चीज़ भी ले सकते हैं। और जो भी आपको जो अवेलेबल लगे और ठीक लगे वह आप इसका रिकॉर्ड का संधारण यहाँ पे कर सकते हैं। फ़ोटो या वीडियो जो कंटेंट आपको ठीक लगे उस समय आप शूट कर सकते हैं इसके बारे में। साथियों, और गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार के दिन के लिए है, कक्षा 1 से 2 है, 3 से 5 है, 6 से 8 है। गतिविधि है, परिवार के सदस्यों के बारे में कहानियाँ कहने के लिए कहेंगे कि आपको परिवार के सदस्यों के बारे में कोई कहानी है, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो आप बता सकते हैं। और वह जब बताते हैं तो उस समय उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और विद्यार्थियों से परस्पर परिचय करवाएंगे और स्वयं का परिचय भी इसके अंदर देंगे। तो ये रिकॉर्ड है आपके इसी के साथ ही। और यहाँ देखेंगे आपके पुस्तक से शुद्धता से पढ़वाए जाएंगे। साथियों, क्योंकि हमने 6 से 8 के बच्चों को पुस्तक दे रखी है तो उनको शुद्धता से पढ़वाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है और हमारे सामने उनको पढ़ने के लिए कह सकते हैं। बच्चों का समूह बना सकते हैं कि एक समूह दूसरे बच्चों के साथ में बातचीत करेगा और जो एक बच्चा एक समूह जब उसकी रीडिंग करेगा तो दूसरा बच्चे उसकी शुद्धता की जांच करेंगे। इस प्रकार का कार्य भी हम करवा सकते हैं। इसी प्रकार से शुक्रवार का दिन है, जो पारिवारिक कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि बच्चे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 2 लाइन 3 लाइन जो भी आप लिखवाना चाहें आप लिख सकते हैं और उसका फ़ोटो ले सकते हैं। और इसी के साथ ही कक्षा 3 से 5 के लिए दे रखा है, विद्यार्थियों से परस्पर परिचय की में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर वाक्य निर्माण करवा सकते हैं। और इसी के साथ ही पुस्तक की कुछ विशेष प्रमुख वाक्य होंगे, आप उन वाक्यों को यहाँ पे बच्चों को लिखवाने के लिए भी दे सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये गतिविधि जब करते हैं बच्चे तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। शनिवार का दिन पारिवारिक जो प्रतिदिन दिनचर्या का वर्णन करवाने तो परस्पर पढ़ने हेतु दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ दे रखा है अपने पास में अपने व्यक्तिगत परिचय को लिखने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। इसी की तरह से यहाँ दे रखा है, पुस्तक में अच्छा लगने लगा जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उस पर लिखने के लिए आप इसके बारे में कह सकते हैं कि आपको कोई सी अगर लाइन अच्छी लगी है या कोई उस पुस्तक की जो कहानी पढ़ी है उसका कोई वाक्यांश आपको अच्छा लगा है तो वो बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। जब ये प्रोग्राम
7 दिवस का यानी 6 दिवस हमारा पूरा हो जाए, पूरा सप्ताह पूरा हो जाए, तो आप जो प्रभारी आपने बना रखे हैं, प्रभारी होंगे समूह 1, समूह 2 और समूह 3 के, यहाँ आप उनके हस्ताक्षर करवा सकते हैं। यह संस्था प्रधान हस्ताक्षर करने के बाद अपनी सील और साइन यहाँ पे करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक सप्ताह की गतिविधि का जो मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, और इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको आगे का कार्य भी, अगले सप्ताह का कार्य भी करना है। और आपको बिल्कुल जो पहले जो गाइडलाइन आ रखी है और 100 दिवस की जो PDF आपके पास में आ रखी है, उसी PDF को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करवाना है, अदरवाइज सारा कार्य नहीं कराना है। साथियों, अब बारी आती है अच्छी गुणवत्ता वाले फ़ोटो, वीडियो और प्रशंसा पत्र गूगल ट्रैकर पर अपलोड करने के लिए। साथियों, लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस लिंक की सहायता से आप आपके जो वीडियो है और जो आपके पास कंटेंट है उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब मैं आपको शीघ्र देने की कोशिश करूँगा।